देश की जनता मोदी और अमित शाह की गुलाम नहीं और अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का सभी को इस लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है। अभी अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उस पर देशद्रोह या उल्टे सीधे मुकदमे लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने देश के लोगों का मिजाज बदला है, वह निश्चित रूप से एक अच्छा पैगाम देश के आम लोगों के लिए। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज देश की सबसे बड़ी खबर, सबसे चौंकाने वाली खबर जो कि देश को आईना दिखा रही है, अदालत से आई है। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, सवाल लोकतंत्र का है। अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पर मुकदमे होंगे, अगर विरोध करने वालों को उनके शहर से बाहर भेजा जाएगा, तो क्या लोकतंत्र बचेगा? यही सवाल आज बॉम्बे हाई कोर्ट में गूंजा, जो कि देश की आवाज बन गया और अदालत की टिप्पणी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। न्यायमूर्ति जस्टिस माधव जे जामदार का शानदार काम ने सुनवाई के दौरान तीखी मौखिक टिप्पणी करते हुए पूछा, क्या देश के सभी नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? लोग विरोध भी नहीं कर सकते, आंदोलन भी नहीं कर सकते। आखिरकार यह क्या हो रहा है? यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आई जिसमें विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तड़ीपार का आदेश जारी किया गया। देखा होगा पूरे देश के लोग इतने डरे सहमे हैं, पता नहीं किसके ऊपर कौन से मुकदमे डाल दिए जाए। इसके बाद अदालत ने कहा कि किसी सरकारी फैसले का विरोध करना अपने आप में अन्याय नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध और अपनी राय रखना संविधान के तहत नागरिकों का अधिकार। अदालत ने संबंधित तड़ीपार आदेश को रद्द करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। सबसे अहम बात यही रही कि अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की निजी सेवक नहीं बल्कि जनता की सेवक है और उसे संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। जबकि पूरे देश में यह हो गया है, जिसका पीएम, जिसका सीएम, उसका डीएम, उसका एसपी, और खादी पर खाकी कभी हावी नहीं हुई है, लेकिन अब खादी खाकी पर हावी हो रही है। सवाल उठता है कि आखिरकार मामला क्या था? यह भी हम आपके सामने रखते हैं। मामला एक राजनीतिक कार्यकर्ता से जुड़ा था जिसने विभिन्न सरकारी नीतियों, जिसमें नागरिकता संशोधित कानून CAA से जुड़ी मामले में विरोध प्रदर्शन में शामिल था, भाग लिया था। इन्हीं गतिविधियों के आधार पर उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत तड़ीपार की कार्रवाई की गई थी। अदालत ने माना कि केवल विरोध प्रदर्शन या सरकार विरोधी नारे
इस तरह की कठोर कार्रवाई का पर्याप्त आधार नहीं हो सकते हैं। देश में जिस तरह का डर का माहौल फैलाया जा रहा है और सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किसी भी तरह सत्ता चाहिए, कैसे मिले, क्या करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे नागरिकों के मौलिक अधिकार, विशेषकर अभियुक्त की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जुड़ती है। न्यायालय के संकेत दिया कि प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग असहमत दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। सरेआम हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और किसी मंत्री की गुलाम नहीं है। आप जनसेवक हैं, जनता के लिए बने हुए हैं, इसलिए जनता आपकी गुलाम नहीं हो सकती और आप सेवक की तरह काम करें। ये बहुत बड़ी बात है। शायद 12 साल में किसी जज ने इस तरह की बात कही होगी, जो कि मोदी सरकार के लिए एक आईना है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही, क्या लोकतंत्र में सरकार से असहमति जताना अपराध हो सकता है? अदालत की मौखिक टिप्पणी बताती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कानून व्यवस्था बनाए रखे। अंतिम कानूनी स्थिति विस्तृत लिखित आदेश और आगे की न्याय प्रक्रिया से तय होती है, लेकिन इस सुनवाई की टिप्पणी ने नागरिक स्वतंत्रता पर राष्ट्रीय बहस को फिर से तेज कर दिया। देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, विभिन्न दलों में अपनी आस्था रखते हैं। उनकी राय विपरीत हो सकती है, किसी की राय किसी से नहीं मिलती। एक घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन विचार अपने अलग अलग होते हैं। 2 लोग किसी पार्टी में होते, 2 लोग किसी पार्टी में होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं अगर उसने विरोध किया तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाए या उसे तड़ीपार घोषित कर दिया। जिस तरह से देश में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, यह सिर्फ अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए। आप जिस तरह से न्यायालय ने 12 साल में पहली बार यह बात कहकर पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया कि जनता अपना पक्ष रख सकती है, लेकिन उद्दंडता के साथ नहीं, शांतिपूर्वक ढंग से वो विरोध भी कर सकती है। इसी के साथ अगर आपको इसके पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे बोल की एक मजबूत आवाज बनाएं। धन्यवाद।